हम अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। अब कोई बात ना करें, सब लोग सीधे होकर बैठ जाए। जसविंदर, आइए हम अपनी अपनी बाइबल को उठाएं, खुदावंद से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज का वचन मेरे लिए आत्मिक रोटी है, और मैं जानता हूँ मेरे खुदा कि यह वचन मुझे शुद्ध करेगा और मुझे पवित्र करेगा। प्रभु, मैं आज इस वचन को अपने हृदय में बसाता हूँ, ताकि जब ये वचन मेरे जीवन में आए तो मेरी लाइफ को बदले, मेरे हालातों को बदले, और इस वचन के द्वारा मैं सीख सकूं कि मुझे अपनी जिंदगी में किस प्रकार से चलना है। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम में, सब दिन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय और उसकी एक आयत को पढ़ेंगे, 2 को। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। हालेलुया। क्या है आज का टॉपिक? अपनी भावनाओं पर। मेरे भाइयों बहनों, यस, उत्पत्ति क्या है? जब तक हम अपनी उत्पत्ति 22 उसका 2 आयत, जब तक हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते, हम परमेश्वर के उस काम को अपने जीवन में नहीं देख सकते जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का धर्मीधन अब्राहम था, और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना उसके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम, तू मेरा धर्मीधन है। जसविंदर, सीधा होकर बैठ जा, अब टाटा आने वाला है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू मेरा धर्मीधन है, यदि तू मेरे साथ वफादार होकर चलेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने उसे वायदा किया, और बाइबल बताती है कि अब्राहम क्या है? एक परमेश्वर का क्या है? धर्मीधन। हालेलुया। उसकी वाइफ क्या थी? बांझ औरत, उसके कोई बच्चा नहीं था। और बाइबल बताती है अब्राहम 100 साल की उम्र का हो चुका है और उसके पास कोई बेबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ये वायदा किया है कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जो कि तेरी स्त्री के द्वारा होगा, वो तेरे बाद तेरी आशीष को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में क्या दिया? एक पुत्र दिया, जिसका नाम इसहाक है, जो उसके बाद सारी आशीषों को पाने वाला था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया ये वचन कि जब आपके पास एक कीमती चीज हो और कोई आपसे बोले कि ये कीमती चीज मुझे दे दे, क्या आप दे देंगे? 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला और परमेश्वर ने कहा ये बेटा मुझे दे दे, तो क्या बीती होगी उसके दिल के ऊपर? क्या बीती होगी उसके दिल के ऊपर? वो एक बार भी ये नहीं कह सका कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिखा कि उसने विश्वास योग्यता में क्या कहा? जो परमेश्वर की इच्छा है पूरी हो। हालेलुया। पढ़ेंगे हम 22 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ
पर परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि क्या कर, अपने पुत्र को क्या कर, हुम्बली कर परमेश्वर को। और जो जगह मैं तुझे बता रहा हूं मोरिया के देश में करा। अब मेरे भाई बहनों, मैंने आपको क्या बताया, आज का टॉपिक क्या है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने धर्मी जनों के जीवन में क्या करता है, एक बड़ी योजना को रखता है। हालेलुया। ये उन लोगों के जीवनों में है जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। परमेश्वर अपने धर्मी जनों के जीवन में, अपने भय मानने वालों के जीवन में एक बड़ी योजना को रखता है। और जब वो बड़ी योजना को रखता है तो उन योजनाओं को अगर आपको अपने जीवन में पूरे होते हुए देखना है तो आपको कुछ बड़ी कठिनाइयों से होकर क्या होगा, गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको कुछ बड़ी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो बड़ी कठिनाइयां आपके जीवन में जब आएंगी तो आपको क्या करना है, आपको अपनी भावनाओं पर क्या करना है, काबू रखना है। हालेलुया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे बीच में हमारे ब्रदर हरजिंदर जी, अब वो दुबई में रहते हैं, 9 साल हो गए, उनका बेटा है, अभी सिर्फ अकेली है, तो उनका एक बेटा है उनके साथ में। अब उनको जाना पड़ता है, कहाँ, दुबई में, साल 1.5 साल बाद वापिस आते हैं। तो अभी वो 1 महीने की छुट्टी पाए हुए। तो जब वो वापिस जाते होंगे यहाँ से, अब वो जाएंगे यहाँ से, तो क्या उनका मन करता होगा जाने का वापिस, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को देख कर। लेकिन क्या है, अपने लिए क्या कर रहे हैं वो, अपनी भावनाओं को, क्योंकि उनको क्या दिख रहा आगे कि मेरी वाइफ भी है और मेरे बेटे का कैरियर भी है ना। तो अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर मेहनत करूंगा और उनकी मदद के लिए वहां से मैं कुछ ना कुछ भेज सकूंगा। हालेलुया। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को काबू में कर रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में ना किया तो क्या जो उन्होंने अपने बेटे के लिए जो फ्यूचर देखा है, क्या वो सब पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, जो मैंने तुझे एक बेटा दिया है, तू उसे मोरिया देश पर क्या कर, मोरिया देश में जा और उसे क्या कर, मेरे लिए होमबली कर। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर से परखना चाहता था कि क्या ये मेरे साथ अब्राहम अपने बेटे इसहाक होने से पहले जो प्यार करता था, क्या वो अब इसहाक होने के बाद भी वो प्यार करता है, या खाली अभी अपनी भावनाओं में क्या हो गया है, बह गया है। ये परमेश्वर का प्लान था, उसे जांचने का। जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने लकड़ियां चीरी है, उसने अपने सारी व्यवस्था कर ली है, अपने 2 साथियों को लेकर चल पड़ा है, और वो वहां जाकर अपने साथियों को खड़ा करके ऊपर गया, अपने वो लकड़ियां बिछाई वेदी के ऊपर और लड़के को उठाकर अभी छुरा चलाने ही लगा था। परमेश्वर की क्या आवाज आई, रुक जा अब्राहम, लड़के को कुछ ना कर, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि तुम मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। तूने मेरे विश्वास को जीत लिया। अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो आप 1 आयत को पढ़ेंगे, मैं जान गया हूं कि तूने मुझसे प्रेम के लिए क्या किया, अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे भी तूने मेरे लिए दे दिया है। उसने अपनी भावनाओं में नहीं बहा, उसने कहा अपने विश्वास को दिखाने के लिए, उसने अपने बेटे की परवाह नहीं की, उसने देने के लिए तैयार हो गया वो। और परमेश्वर ने क्या किया बदले में, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं क्या करूंगा, जिस जगह पर तू रहता है वो जगह को मैं तेरे हाथों में, इवन तेरे बाद मैं तेरे बच्चों को भी क्या करूंगा, वो आशीष दूंगा। हालेलुया। और अब्राहम जाने के बाद इसहाक को आशीष मिली। हालेलुया। हालेलुया। ये क्यों हुआ मेरे भाई बहनों, वो अपनी भावनाओं में नहीं बहा। आज अगर आपको अपने किसी जीवन में कुछ बड़ी ब्लेसिंग को देखना है तो आपको अपनी भावनाओं में बहना बंद करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ किया है, परमेश्वर मुझे कुछ इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, तो मुझे अपनी भावनाओं को दूर रखना होगा, मुझे मजबूत होना पड़ेगा परमेश्वर में। क्योंकि अगर मैं अपनी भावनाओं में भागकर आ गया तो मैं परमेश्वर के उस काम को अपने जीवन में नहीं देख सकता जो परमेश्वर मेरे साथ करना चाहता है।
परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने आप में से ही कुछ लोगों को चुना हुआ है अपने पास्टर होने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, अपने वॉलंटियर बनने के लिए, अपने भविष्यवक्ता बनने के लिए। लेकिन कुछ लोग अब ये सोच के रह जाते हैं कि अगर मैं चर्च में जाऊंगा तो मेरी वाइफ ये सोचेगी, अगर मैं चर्च में जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार ये सोचेंगे, अगर मैं चर्च में जाऊंगा तो लोग ये बोलेंगे कि उन्हें धर्म चेंज कर दिया। और वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं में दबके रह जाते हैं और वो परमेश्वर की सेवा को क्या समझते हैं, जीरो। लेकिन अगर वो अपनी भावनाओं में ना बहे, अगर वो ये ना सोचे कि मुझे तो परमेश्वर की सेवा करनी है, लोग चाहे कुछ भी समझे, तो वो उसके जीवन में बड़े काम होंगे। परमेश्वर उसे चुनेगा भी, अपना सेवक भी बनाएगा, अपना दास भी बनाएगा, अपना प्रॉफिट भी बनाएगा, अपना आराधक भी बनाएगा, अपना वॉलंटियर भी बनाएगा। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है, इस्तेमाल करता है जो अपने जीवन में डिसीजन लेना जानते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले सकते तो परमेश्वर आपके जीवन में काम भी नहीं करेगा। इसीलिए अपने जीवन में डिसीजन लेना सीख लो कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर के साथ चलना है या आपको संसार के साथ चलना है। लिखा परमेश्वर ने कहा जो संसार से मित्रता रखता है वो मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि जो संसार का है वो संसार का होकर रह जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ होकर चलता है वो मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, क्या चाहते हो आप? परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हो या भावनाओं में बहकर रो जाना चाहते हो? परमेश्वर चाहता है आपको इस्तेमाल करना। परमेश्वर चाहता है कि भाई ने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को आगे नहीं आने दिया, परमेश्वर उसको ब्लेस कर रखा है और वो उसकी सारी उस मनोरथ को पूरा करता है। परमेश्वर ताकत देता है, बल देता है, पवित्र आत्मा देता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आप ये सोच के रह जाओगे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, और आप परमेश्वर को वेट कराकर आप चर्च में लेट आते हो, आप परमेश्वर को लेट कराकर आप आराधना को छोड़ते हो, जब जब आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो, परमेश्वर आपके जीवन में आगे आपको बढ़ाएगा नहीं, परंतु आपको पीछे ले जाएगा। परमेश्वर आपको आगे नहीं ले जाएगा, परमेश्वर आपको पीछे ले जाएगा। लेकिन आप जितना भी अपने दुख में, अपनी तकलीफों में आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। वो आपकी परिस्थितियों को दूर करेगा, वो आपके जीवन में आनंद भरेगा, वो आपके जीवन में आनंद को भर देगा जो आप चाहते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अपनी भावनाओं में ना खो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं में खो गए तो अपने जीवन में आप अपने भुलाहट को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों ने अपनी भावनाओं को मारकर वो 12 दिन के उपवासों में हमारे साथ चल रही है, और वो जो लोग चल रहे हैं, मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ, वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट को होते हुए देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर साफ कहा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर ने तो एक दरी बिछाने की भी एक आशीष आपको दी, उसकी भी दी है। आप परमेश्वर के लिए अपना खाना छोड़ रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को भूखा रख रहे हो कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, तो क्या वो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं देगा? वो 100% देगा। लेकिन बता रही है कि जिस दिन से मैंने उपवास शुरू किया, उस दिन से मेरे को दिक्कत होनी शुरू हो गई। दोबारा क्यों हो गई? जिस दिन से 6 दिन में उपवास को है, क्यों दिक्कत होनी दोबारा स्टार्ट हो गई? शैतान नहीं चाहता कि वो अपनी उस परीक्षा में, जिस प्रकार से यीशु मसीह 40 दिन के उपवासों में चल रहा था, और जब उसके अंत के दिन उपवास के आ गए तो शैतान क्या करने लगा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों से क्या कहे? रोटी बन जा, और तेरी भूख खत्म हो जाएगी, रोटी बन जाएगी तेरी खा के, और तेरे उपवास टूट जाएंगे। तो इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप परीक्षाओं में पास हो, इसलिए वो आपको रोकेगा, बार बार रोकेगा, बार बार दिक्कत देगा, बार बार परेशान करेगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, घबराना जाना, क्योंकि
क्योंकि याद रखना, जो दिक्कतें परेशानियां बढ़ रही है, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जब जब आपके ऊपर दिक्कतें आए ज्यादा, जब जब परेशानियां ज्यादा आए, जब जब आपको ऐसा लगे मैं बहुत ज्यादा दिक्कतों में जाती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं यीशु के नाम में जैसे जैसे बढ़ रही दिक्कतें बढ़ रही है, याद रखना जब जब आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ रही है, उन दिक्कतों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उन दिक्कतों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जीवन में कितना कितना कर्जा था। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये कर्जा क्या कर देगा, दबा लेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना बदला कि जैसे जैसे हो रहा है, आगे आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा सारा उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को दान करता। आप एक एक प्रार्थना जो करते हैं ना, स्वर्गदूत आपके पास खड़ा होता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को ले जाकर परमेश्वर के सामने रख देता है। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, आप जो भी परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं, अपने उपवासों को, अपने दशवांशों को, अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, परमेश्वर उन्हें याद करेगा। हालेलुया। लिखा है प्रेरितों के काम में, परमेश्वर का धर्मी जन को, जिनका नाम कुरनेलियुस था, उसे कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर की हजूरी में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। और वो तुझे उसका ठीक समय पर क्या करेगा, तुझे फल देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि कुरनेलियुस को जिस समय उसने बपतिस्मा लेकर मन फिराया, उसी समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ दे चुके हैं, जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कर रहे हैं, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद आप अपनी भावना को कंट्रोल करेंगे और आप परमेश्वर में बढ़ने की तैयारी करेंगे और आप बोलेंगे कि परमेश्वर, आज से मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करूंगी, ताकि प्रभु यीशु, जिस सेवा के लिए तूने मुझे चुना है, जिस बड़े काम के लिए तूने मुझे चुना है, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद वो काम मैं अपने जीवन में होते हुए देखूंगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो आइए हम सभी खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर के सामने अपने मनों को लेकर आए, ताकि वो परमेश्वर हमारे मन को जांच कर, परख कर वो हमें अपनी आशीषों को भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।